महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद रायगढ़ जिले के महाड़ गांव में भयानक परिस्थिति बनी हुई है, जहां पर कई मकान गिर गए, लोगों के सामान पानी में बह गए। 5 अगस्त गुरुवार को महाड़ गांव के दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र भाजपा उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर, जहां जयप्रकाश ठाकुर ने गांव के लोगों से मिले, उनसे उनकी परेशानियों को जाना और समझा। उनके साथ ही हर घर घर जाकर उनकी चीज़ों और उनकी ज़रूरतों को जानने की कोशिश की। जयप्रकाश ठाकुर दौरे के दौरान अपने साथ लोगों की ज़रूरतों के सामान भी साथ लेकर गए थे, जैसे अनाज, कपड़े, छतरी, अन्य सामान महाड़ गांव के लोगों में वितरित किया और जल्द ही फिर उनके बीच आकर उनकी समस्याओं को खत्म करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान महाराष्ट्र भाजपा उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर के साथ मुंबई टीम थी, जिसमें बीजेपी नगर सेवक दीपक ठाकुर, अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए यह खास रिपोर्ट। हमारी पूरी टीम आई है 15-20 लोगों की, और उसमें हमारे विजय गायकवाड़ मंडल के अध्यक्ष हैं, नगर सेवक दीपक ठाकुर हैं, हम हैं, मोरे हैं, विक्रम है, और काफ़ी हमारे सभी कार्यकर्ता हैं। और यहाँ के हमारे उपाध्यक्ष हैं, राजेश जी हैं, महामंत्री हमारे यहाँ पर हैं, हाँ विपिन जी महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और सभी जो महाड़ के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम लोग महाड़ के गाँव में जा रहे हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और जहाँ पे बहुत अतिवृष्टि हुई और बरसात होने के कारण जहाँ पे बहुत नुकसान हुआ, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और जो कुछ आवश्यक वस्तु है वो भी हम लेकर आए हैं, उन गांव वालों को देंगे। हमको पता है कि जो पिछली बरसात हुई 1 सप्ताह पहले, तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे नुकसान हुआ, लोगों के गाड़ियों का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, और जो अतिवृष्टि के कारण लोगों के घर बह गए। तो घरों को हम देखेंगे और देखने के बाद हम तय करेंगे कि उसमें हम उनको और क्या मदद कर सकते हैं। आज जो मदद है वो हम लोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ऐसे लोगों की सूची बना के दी जाए जिससे और भी मदद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी से भी इस वक्त जूझ रहे हैं। कोविड चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन से थोड़ी राहत लोगों को मिली है, ऊपर से प्राकृतिक की तबाही। तो क्या ऐसे लोगों को भी आप नज़र रखेंगे जो आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी पक्ष नेता, हमारे नेता हैं, और महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी यहाँ पर आकर गए, और उन्होंने यहाँ दौरा किया। हमारे अलग अलग नेताओं ने यहाँ पे दौरा किया। और मैं भी, आपको पता है कि फौलादपुर के कैनवाई गांव में एक बच्ची जो साक्षी थी, उसके एक 1.5 साल की बच्ची को बचाने के लिए, और जब गई तो बच्ची को तो बचा लिया, उसका पैर चला गया उसमें, और पैर चले जाने के कारण उसको गैंग्रीन हुआ और उसका पैर काटना पड़ा। मुंबई के KM हॉस्पिटल में मैं, विद्या ठाकुर, हमारी जो आमदार है, हम सब लोग मिलने के लिए गए थे। उसको हमने वहाँ पे 25,000 रुपये का एक राशि दी है, और उसको जो भी मदद लगेगी करेंगे। वैसे ही महाराष्ट्र, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जा रहे हैं। मुंबई से भी काफ़ी लोग आए हैं। तो हम जहाँ जहाँ पार्टी हमको आदेश करेगी वहाँ लोगों को हम मदद करने के लिए जाएंगे। सर, इस वक्त महाड़ के लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान तीनों बहुत जरूरी हो चुकी है। अब हम तो रोटी और कपड़ा तो देख रहे हैं कि सभी लोग पहुंचा रहे हैं, सभी राजनीतिक दल, बीजेपी कई सारे नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या सर, मकान की व्यवस्था जो है वो क्या विधायक जी जो है आवाज़ उठाएंगे, या कुछ विधायक कोटे से यहाँ पे लोगों को दिलाने की बात की जाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र में भी 105 विधायक इस वक्त हैं बीजेपी के। और सही बात है कि सबके मकान गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी आमदारों ने अपना जो 1 महीने का वेतन होता है, जिसको मानधन कहते हैं, करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास रहता है, और सभी लोगों ने, सभी आमदारों ने तुरंत सरकार के निधि में दिया है, जिससे उनका घर बन सके। और हम भी पार्टी की तरफ से हम बात करेंगे, जिनको निवास की व्यवस्था या कोई स्कूल, छोटे स्कूल्स को ध्वस्त हुए होंगे या गिरे होंगे, उसके बारे में भी हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करके पार्टी को देंगे, और पार्टी को देने के बाद फिर पार्टी जैसा हमको आदेश करेगी वैसा हम उसको आगे उनका बना के देने का काम करेंगे। 22 जुलाई को रात में जिस तरह से कोंकण में बाढ़ आई, और उस वजह से महाड़, फौलादपुर और हमारे महाड़ तालुका के बहुत से खेड़े गाँव अफेक्टेड हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से कोंकण में और विशेष करके महाड़ में कृपा दृष्टि लगाई, और यहाँ आके हमारे सब बाढ़ग्रस्तों को जिस तरीके से राहत दी है, उसके हिसाब से मैं आपके तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जयप्रकाश जी है, विद्याताई है, और उनके दीपक जी है, ये यहाँ पे आ रहे हैं। उनकी सब टीम लेके आज आए हैं। लगभग जीवनावश्यक वस्तुओं का यहाँ पे बहुत सा सामान उन्होंने लाया है।
मैं उनका ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सोच लेके वो यहाँ पे आए हैं कि ये सब खत्म होने वाली बात है, आगे जाके ये सब खेडूत गाँव में जिनके घर गिरे हैं या स्कूल का भारी नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट तो करने वाली है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि प्रथम राष्ट्र, मग पक्ष और आखिर में हम स्वयं, इस सोच के हिसाब से ले जाते हैं। इस हिसाब से हम सबको बोला है कि हम यहाँ आके रिहेबिलिटेशन का काम करेंगे, कुछ जो कंस्ट्रक्शन है वो करने की सोच रखे है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ कोंकण वासियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और ये सब सोच रखने वाली बम्बई के सब हमारे नेता लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त। मैं दीपक ठाकुर, हम सब लोग पूरी टीम आज मुंबई से आए हैं। हमारे जो महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में हम सभी के यहाँ के तालुका अध्यक्ष दलवी जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष राजेश जी, हमारे महामंत्री विपिन जी, ऐसी पूरी टीम और हमारे गोरेगांव विधानसभा की पूरी टीम आज आई है। आज हमने अभी आप लोगों ने देखा, आप लोग थे पूरे सुबह से साथ में है, अभी हमने पूरे क्षेत्र का मुआयना किया। यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ जो नदी के किनारे जिनके घर थे, आज आधे घर, मैक्सिमम घर टूट गए हैं। करीब 23 परिवार यहाँ रहता है और कई घर, मैक्सिमम घर आपने देखा होगा तो टूट गए हैं। तो आज हमने सर्वे किया है। आज जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, राशन है, चटाई है, कपड़े हैं, वो सब हम लाए हैं, मगर ये तो टेम्पररी है। जो परमानेंट जो मदद है, जैसे आपने की शिफ्टिंग की या इनके परमानेंट जो घर की विषय है, बहुत लोगों के पेपर्स भी, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वो भी बह गया है। तो वो जो हमारी लोकल टीम है, महाड़ की जो पूरी टीम है, वो भी हमारे साथ है, वो फॉलोअप करेंगे। और जैसे जयप्रकाश ठाकुर जी ने बताया कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी और यहाँ जो कलेक्टर साहब है, उनसे फॉलोअप करके इनको कहाँ प्रॉपर शिफ्टिंग दे सकें, जिससे कि हर साल ये इशू ना हो, एक बार जो भी हो परमानेंट सोल्यूशन हो। इसके आज हम पूरी टीम आई है, हमारे साथ पूरी महाड़ की हमारी जो लोकल टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी आई है, वो इस काम को फॉलोअप करेगी लोकल लेवल पे। इस तरीके से विषय है। तो सर, आपकी जानकारी में ऐसे और कितने गांव हैं जो इस ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे कई गांव हैं, हमारी कई टीमें, इसके पहले हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस जी, प्रवीण दरेकर जी, उन्होंने भी, सभी लोगों ने, नारायण राणे साहब, सभी ने दौरा किया है। कहीं के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है, बहुत सारे गाँव हैं। इस समय वही डेटा कलेक्शन चल रहा है, हमारी पार्टी की तरफ से भी डेटा कलेक्शन हो रहा है और इस तरीके का डेटा कलेक्ट करके फिर इसको धीरे धीरे एक एक चीज़ टेक्निकल चेक करते हुए उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। संदीप वाले अंकल जी, तुम्ही काय सांगणार, तुमचं घर तिथे आहे, जे झालं घराबद्दल आहे त्याच्याबद्दल काय सांगणार, तुम्ही काय मागणी केली आहे सरकार? माझं घर आहे ते पूर्णपणे गेलेलं आहे, त्याच्यातलं काहीच राहिलेलं नाही। जसं मी सांगितलं की माझी वाडी लक्ष्मीवाडी 23 घरं ही पूर्ण गेलेली आहेत, तसं माझंही घर पूर्ण गेलेलं आहे। तर माझी शासनाकडे एवढीच नम्र विनंती आहे की आमच्या जागेसाठी आणि घरकुल योजना आम्हाला याआधी कधीच मिळाली नाही, कोणालाच 51 कुटुंब आहेत त्यांना कोणालाच घरकुल योजना मिळाली नाही। जागा मिळावी आणि घरकुल योजनाचा लाभ आम्हाला सगळ्यांना मिळावा एवढीच मी शासनाकडे विनंती करते, कारण याच्या आधी आम्हाला कोणतीच शासकीय योजना इथे मिळाली नाही लक्ष्मीवाडीला। तर माझ्या एकटीसाठी मी काहीच मागू शकत नाही, जे मी मागेन ते माझं सर्व माझ्या गावासाठी मागू शकते। एकटीसाठी जे त्यांचं नुकसान माझं नुकसान झालेलं आहे ते त्यांचंही झालेलं आहे, त्यामुळे मी एवढीच विनंती करते की परत विनंती करते की जे काय द्यायचं ते माझ्या पूर्ण लक्ष्मीवाडी जेवढी माझी कुटुंब आहेत तेवढ्यांना सगळ्यांसाठी द्यावं। माझा वैयक्तिक म्हणजे मंडप डेकोरेशनचा बिझनेस आहे, तो पूर्णपणे गेलेला आहे। त्याच्यात माझं पूर्ण मी वैयक्तिक म्हटलं तर ते मी पूर्ण लॉसला गेलेलं आहे। मी मुद्रा लोन म्हणून मी लोन घेतलेलं बँकेचं, फायनान्समधून घेतलेलं, आणि ते लोनसाठी मला आता सारखे कॉल येत आहेत, ते कुठेतरी थांबवावे एवढीच मी विनंती करते। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।